एक सेकंड, मैं एक बार अशोक जी से एक सिनेरियो समझना चाह रही हूँ। अशोक जी, जितना आप डिप्लोमेटिक अफेयर्स को समझते हैं, जरा हमारे दर्शकों को ये बात बताइए, और मैं चाह रही हूँ आप उन्हें समझाएं कि जब किसी देश में इस तरह की कोई भी विद्रोह उठता है और उसके बाद उस विद्रोह का वो विद्रोह हिंसा की शक्ल ले लेता है, जो कि बांग्लादेश में हुआ। अब उसी हिंसा का शक्ल लेने के बाद जो लोग, कुछ लोग चुन कर आए हैं, वो सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब उनकी सोच क्या होगी? वो यहां पर शेख हसीना वापस आएंगी, ये तो कभी नहीं चाहेंगे, और उनको रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। अशोक जी। जी सुचारिता जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मुझे देखिए, इसकी शुरुआत को जरा अगर हम समझने का प्रयास करें। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, एज ए स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी, एज अ पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट। जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पर थे कोटा में, उसको हटाने के लिए की गई थी। परंतु देखिए, एक बारी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, जो ये कोटा डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम खत्म कर रहे हैं, 50% से ऊपर जो कोटा है, इसको हम 7% कर रहे हैं, तो तब ये वाली जो स्टूडेंट्स मूवमेंट थी, पीसफुल मूवमेंट थी, इसको आगे कंटिन्यू करने का कोई वो अधिकार नहीं था, कोई उसका रैशनल नहीं था, कोई कारण नहीं था। मैं कहना चाहूंगा, जो उस समय ये जो पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट थी, तब उसको हाईजैक कर लिया गया, तब उसको हाईजैक कर लिया वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने, तब उसको हाईजैक कर लिया जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे, और उन्होंने वही पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जामा के पीछे उन्होंने अपना जो है वो अनलीश कर दिया है। देखिए, जो आप देख रहे थे सुचारिता जी, जो आपने कहा, जो यहां पर ये हो रहा था, जो आग जला रहे हैं, पीएम के हाउस में जाकर वो कर रहे हैं, they were not students, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। आप उनको देखिए भी तो आपको पता चल जाएगा जो वो स्टूडेंट्स नहीं थे। Those were hooligans, those were ruffians, those were street protesters, जहां से उनको लाया गया था और उनको इसके ऊपर अनलीश कर दिया गया था। दूसरी बात देखिए, आपने जो पूछी है, वो है शेख हसीना, राइटली और रॉन्गली, मीनिंग शी वाज सीन इन बांग्लादेश आल्सो as a leader which was favorably disposed towards India। जी। मैं आपको अपने तजुर्बे से बताता हूं, जो बीएनपी की वहां जो सरकार है, जमात की जो सरकार है, जब भी आए हैं, they have always been anti-India। So those who have been trying to remove शेख हसीना और बीएनपी को वहां पर वो लाना चाहते हैं, वो बिल्कुल एटलीस्ट टू बिगिन विद बहुत समय के लिए दे विल नेवर बी इन फेवर ऑफ इंडिया। वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करेंगे, भारत का वहां से इन्वॉल्वमेंट को बहुत कम करेंगे। इसीलिए शेख हसीना, इसीलिए सर शेख हसीना के जो बेटे हैं, जी शेख हसीना के जो बेटे हैं, मैं इसको नहीं मानता, वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक ग्लोबल लीडर का स्टैंड इस समय लेना, और ये देखना कि कौन सी ताकतें इस रीजन में हावी हो रही है, क्योंकि ये बहुत खराब हो सकता है इस रीजन के लिए। क्योंकि एक तरफ जो बात अशोक जी ने कही कि खालिदा जिया की पार्टी वो हमेशा से भारत विरोधी एक तरह से रही है, उनका स्टांस प्रो पाकिस्तान रहा है, और वहां पर अब जो ये स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, और उसके बाद जैसे विवेक जी कह रहे हैं कि बहुत पीसफुल था और वो एक डिक्टेटर को हटाने के लिए था, चाहे भले ही उसमें अपने देश को आप खराब कर दो, जला दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन डिक्टेटर हटना चाहिए। वो डिक्टेटर तो हट गया, अब देश का क्या होगा हमें नहीं पता है। वी डोंट नो विवेक जी कि उस देश का क्या होने वाला है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो है, जैसे अफगानिस्तान में, जी देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान केम टू पावर। जब तालिबान वहां पे सड़कों पे आया और अमेरिकन ट्रूप्स चले गए थे, तो हमने भी हल्ला मचाया कि तालिबान आ जाएगा, तालिबान आ जाएगा, तालिबान आ जाएगा। लेकिन आज अफगानिस्तान की सरकार के भारत की सरकार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। They have very bad relations with Pakistan। उसी तरीके से बांग्लादेश में कोई भी सरकार आएगी, आप विवेक जी ये बात मुझे लगता है अशोक जी बेहतर समझा सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक कोर्स ऑफ एक्शन यही होता है। हम आज भी तालिबान को सही रजीम नहीं कह सकते हैं अशोक जी, हम तालिबान को सही रजीम नहीं कह सकते, लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्टैंड है, भारत को बात करनी होगी। और वो पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में भी बोल रहे हैं। भारत बात नहीं करेगा क्या? नहीं है तालिबान के खिलाफ आज अफगानिस्तान से बात करना क्या ये कहना है कि तालिबान रजीम सही है उस देश के लिए? एक मिनट, जल्दी से जवाब लूंगी, कौन सी सरकार आती है, कोई भी सरकार आए
जी, मेरा बहुत बहुत छोटे संक्षेप में मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। 15 अगस्त 2021 को, मतलब 3 साल से 3.5 साल होने को आ गए हैं, तालिबान की सरकार वहां पर आई है। भारत ने अभी उस सरकार को मान्यता नहीं दी है। दुनिया के किसी देश ने उस सरकार को मान्यता नहीं दी है, उसी चिंता की वजह से जो वहां से वो आतंकवाद फैलाया जाएगा हमारे क्षेत्र में, पूरी दुनिया में। भारत सभी देशों को ये बताने के में बिल्कुल सफल हुई है जो वहां पर जो औरतों का, जो लड़कियों का, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो आतंक को ये सहारा दे सकते हैं, तो इसीलिए इनको कोई भी राजनयिक मान्यता नहीं दी जाए। तो भारत ने जो कहा था उसी के ऊपर न केवल भारत चल रहा है और दुनिया के देश भी चल रहे हैं। तो इसीलिए ये मत कहिए जो हमने कहा था जो तालिबान का हल्ला होगा और अब हम उनसे काम करने के लिए हम बाध्य हो गए हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक चीज कहना चाह रही हूं, जिस तरह तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं बार बार ये कहती हूं कि इस तरह का उपद्रव किसी भी देश के लिए खतरा होता है। बांग्लादेश में हो रहा है, ये भारत के लिए खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर इसको सही बता रहे थे। बहुत सारे लोग ये काम ना कर रहे थे कि भाई देखिए देश में भी एक तानाशाह है, उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा, और इस तरह की बातें प्रेम जी बड़ी आम सी हो गई। और वहां आज जब ये खुलासा होता है कि राहुल गांधी वहां बीएनपी के नेता से मिले, तो आप लोग कह रहे हैं कि ये तो खबर नहीं है, तो एग्जैजरेटेड वर्जन है, तो शोएब जी का अपना वर्जन है, उनके भी अपने सोर्सेस हैं, उन्होंने ये पूरी खबर ढाका में बैठकर चलाई। आप सोचिए उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि ये सुविधा के हिसाब से बयान क्यों दिए जाते हैं। राहुल गांधी इस मीटिंग पर अगर उन पर ये आरोप लग रहा है तो उन्हें उनकी पार्टी को बोलना चाहिए, उस पर जवाब देना चाहिए, नहीं देते हैं जवाब। यहां पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। यहां ढाका से शोएब जी बता रहे हैं वहां पर किस तरह से उनको मारा जा रहा है, लेकिन उस पर भी नहीं बोलते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जो कृष्ण और राम के अस्तित्व को नहीं मानते वो हिंदुओं की हत्या पर क्या बोलेंगे। देखिए, आपके बहुत सारे सवाल हैं। एक बात यह है कि राहुल गांधी ने अगर गोपनीय मुलाकात की, देश के खिलाफ में कोई काम किया, हमारे देश की खुफिया एजेंसी को भी तो पता होगा कि हमारे बांग्लादेश के पत्रकार हमको बताएंगे कि राहुल गांधी की मुलाकात किससे हुई है और वो हमारे देश के खिलाफ है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश भारत के विपक्ष को फंसाने के लिए हो रही है, ये मैं कहता हूं। अच्छा, ये आपने उल्टा कर दिया है। बिल्कुल, एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक साजिश हो रही है, आप कह रहे हैं विपक्ष को फंसाने की साजिश हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये पहली बार सुना है मैंने ये वाला, अंतर्राष्ट्रीय विपक्ष को फंसाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। गलत है तो हमारे देश में न्याय व्यवस्था जिंदा है। कोई देश के खिलाफ काम करता है तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट करने के तरीके हैं। इस तरह से मैलाइन किया जाएगा पूरे देश के विपक्ष के खिलाफ कौन अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहा है भाई? ये बदनाम किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लीजिए, देखिए कोई भी देश की सरकार किसी देश के खिलाफ बनती और बिगड़ती नहीं है कि भाई भारत की सरकार है तो चाइना सपोर्टर सरकार, चाइना खिलाफ सरकार, पाकिस्तान सपोर्टर सरकार, पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसा नहीं होता। बांग्लादेश में भी एक सरकार है, वो इसी आधार पर नहीं बनेगी और बिगड़ेगी कि वो भारत समर्थक है कि भारत के खिलाफ है। अरे पूरी देश की जनता अपने देश के लिए सरकार बनाती है और उसके बाद उसका एक पार्ट होता है कि वो किसकी समर्थक है और किसके विरोधी है। सर, ये जिन परिस्थितियों में सरकार बनी है सब जानते हैं। आप कह रहे हैं देश की जनता ने मिलकर सरकार बना दी। उन 2 स्टूडेंट लीडर्स ने, जिन्हें आप स्टूडेंट लीडर कह रहे हैं, उन्होंने कहा हम तय करेंगे सरकार में कौन होगा। सुन लीजिए, हम तय करेंगे सरकार में कौन होगा।